देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए मन में, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहां से करूं। देखिए, गत 15 दिनों की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों की, बहुत ज्यादा महीने 2 महीने साल 2 साल की बात नहीं कर रही हूँ। पिछले 15 दिनों से लगातार जब मैं खबरें रीड करती हूँ तो पिछले 15 दिनों से लगातार बलात्कार, शोषण, दरिंदगी, हरेसमेंट, इस तरह की खबरें अब रोजमर्रा की खबरों में शामिल हो गई है। इस तरह की खबरें पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं एज बीइंग गर्ल खून खौल उठता है कि हमारे समाज में किस तरह के ये लोग हैं, किस तरह के दरिंदे हैं जो मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं करती कि पुलिस बल मुस्तैद नहीं है, लेकिन बावजूद इन सब के लोगों के मन में, ऐसे लोगों के मन में पुलिस का, कानून का कोई खौफ क्यों नहीं है। देखिए, पिता अपनी मासूम बच्ची के साथ शोषण कर रहा है और भाई बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहा है। ये खबर मैंने पढ़ी है। 3 लोगों ने स्कूल जाती बच्ची को उठा लिया, ई रिक्शे से अगवा कर लिया खुलेआम, और लोग मुंह बंदक होके देखते रहे। और एक मामला अभी आया है जिसमें आपको बताना चाहूंगी। देखिए, मुंबई में क्या खबर आई मैं आपको बताती हूँ। मुंबई से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे मानव जाति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 20 साल की लड़की जो कि बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसको उसके साथ शोषण किया, हरेसमेंट हुआ। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 16 दरिंदों ने उस मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। और देखिए, चौंकाने वाली बात मैं आपको बताऊं, इस दरिंदगी की घटना में उस बच्ची का पिता उसके साथ शामिल था। उन 16 लोगों के साथ वो पिता गैंग में शामिल था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसकी शिकायत किससे की जाए, क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं कार्रवाई हो रही है, प्रशासन कहता है जांच की जा रही है, ठीक है, लेकिन सवाल फिर भी ये है कि इन सब चीजों के बावजूद भी इन लोगों के मन में डर क्यों नहीं है, और कब जाकर इन सब चीजों पर लगाम लगेगी। हर युग में, सतयुग हो, कलयुग हो, हर युग में लड़की को खुद के लिए आवाज उठानी पड़ी है। ऐसे तो हम कहते हैं कि लड़कियां सबसे आगे हैं, सबसे तेज है, महिला सीट की बात आती है तो महिलाओं को हम कहते हैं कि प्लीज आप बैठिए, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो कहाँ चले जाते हैं ये लोग? क्यों नहीं करते हैं, क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? जब रिक्शा में बैठी एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है तो पूरा समाज मूक दर्शक की तरह देखता रहता है। आखिर क्यों? कब तक छोटी छोटी बच्चियों को यूं ही हवस का शिकार बनाते रहेंगे ये लोग? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और यहाँ तक कि उसका अपना घर, वहाँ अगर एक लड़की, एक महिला सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित है? इन तमाम सवालों के साथ एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी। देखिए, अगर आपके लिए कोई आवाज उठाता है तो ठीक है, लेकिन अगर जब तक आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी तब तक समाज में या देश में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि ये भूलिएगा मत कि औरत